ठीक है। आज का मेरा विषय है बिगनिंग ऑफ मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स शुरुआत कहाँ से हुई। इससे पहले हम जानेंगे कि काउंटिंग सिस्टम, क्योंकि बिगनिंग ऑफ मैथमेटिक्स काउंटिंग सिस्टम से स्टार्ट होती है। काउंटिंग सिस्टम क्या होती है, जिसमें नंबर 0 से 9 तक यानी 10 डिजिट्स जो होते हैं हमारे काउंटिंग नंबर सिस्टम होते हैं। वो कहाँ से आए, कब आए, जिसकी यूज आज हम इतने ज़्यादा दौर में रिसर्च में कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में कर रहे हैं। इसका कोई डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं है। इसका हम आज से 3rd सेंचुरी में जाएंगे तो मालूम चलेगा कि रोमन में, रूसियन में या चीन में इन सब का उस समय से ही यूज चल रही है। वो कैसे हो रहा था, तो अपने लिखने का अलग अलग तरीका था। रूसियन का अलग था, बाइबलियन का अलग था, या चाइनीज का अलग था। जिसमें एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको बताऊंगा कि उस समय लिखने का तरीका कैसे था। जैसे उस समय क्या होता था नेचर में, जैसे जानवर, भेड़ बकरियां जब उनको अपने घर में लेके जाते थे तो काउंटिंग का सिस्टम बना रखा था। वो इस तरह के साथ जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। जैसे आप 1 काउंट करते थे तो आप 1 लिखते थे। जब 2 होते थे, 2 बकरियां, तो 2 आप ऐसे काउंट करते थे। 3 के लिए आप ऐसे करते थे, 4 के लिए आप ऐसे करते थे। लेकिन ऐसे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थे, इसलिए कॉम्प्लिकेटेड थे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा नंबर सिस्टम के लिए दिक्कत थी। जैसे आप 100 लिखना हो तो 100 के लिए तो आप ऐसे लिख नहीं सकते थे। तो हमने क्या किया, 9 के बाद 10 के लिए एक नया चीज़ सिंबल बनाया, ऐसे बनाया। इसको हम 10 बोलते थे। और 20 के लिए हम क्या करते थे, ऐसे लिखते थे, यानी कि 2 हो गया, यानी कि ये 20 हो गया। लेकिन ऐसे हम लांग के लिए भी फिर से वहाँ प्रॉब्लम थी कि हम लिख नहीं सकते थे। फिर हमने क्या किया, 100 के लिए एक नया सिंबल बनाया, लोटस टाइप का, ऐसे ऐसे। इसको हमने 100 इस तरह लिखना स्टार्ट किया। फिर से आगे मॉडर्न धीरे धीरे चीज़ें मॉडर्न हुई, नई नई चीज़ें आने लगी। तो फिर एक चीज़ ब्राह्मी, सबसे जो पुराना हमारा लैंग्वेज है मैथमेटिक्स का, वो है ब्राह्मी। ब्राह्मी में उस समय 0 का खोज नहीं हुआ था। अब मैं आपसे पूछूं कि पहले किसी का खोज हुआ, पहले 0 या 1, तो शायद आपका कहना होगा 0, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि चीज़ें पहले काउंट करने के लिए हमें कुछ नंबर होने चाहिए, जो 1 2 3 4 5 ऐसे आए। 0 बाद में आया, 0 कॉन्सेप्ट बाद में आया। ब्राह्मी सभ्यता के समय उस समय 0 नहीं था। फिर से उसके बाद से हिंदू सभ्यता आया जिसमें 0 की खोज हुई, जिसमें आर्यभट्ट ने उसके समय खोज किया। आर्यभट्ट के बाद भी और ये बहुत साइंटिस्टों का नाम आता है जो आज भी इस बात से कंफ्यूज में है कि किसने कब किस टाइम पे 0 का खोज किया था। उसके बाद से कि चाइनीज आए, उस समय उनका भी अलग नाम था। फिर से आज मॉडर्न में हम अलग अलग तरह से नंबर सिस्टम लिखते हैं। जैसे अपने इंडियन कल्चर में हम किस तरह लिखते हैं, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। जैसे 0 सिंबल है, इसमें कोई भी एंगल नहीं है, तो हम इसको 0 को हमने 0 माना। 1 था, 1 हम लिखने का कारण ये था क्योंकि इसमें एक 1 एंगल थी। ऐसे 2 था, 2 में यहाँ पे 2 एंगल था, इसको 2 लिखा। ऐसे ही कुछ 3 भी था, इसमें 3 एंगल थे, इसे हमने 3 लिखा। 4, इसमें 4 एंगल थे, इसे 4 बोला। 5 भी कुछ इस तरह का था, जिसमें 5 एंगल थे, इसे हमने 5 को इस तरह से लिखा। इसमें 6 एंगल थे, हमने इसको 6 लिखा। 3 4 5 6 7, इसमें 7 एंगल था, इसलिए हमने इसको 7 लिखा। इसमें 8 एंगल थे, इसे हमने 8 लिखा। इसमें 9 एंगल थे, इसे हमने 9 लिखा। तो इस लिखने का किसी ना कोई पर्पज होता है। वही एक पर्पज ये है कि हमने इस जो सिंबल अलग अलग जैसे लिखते हैं हम, इसको 0 है तो 0 में कोई एंगल नहीं है, इसलिए इसको 0 लिखने का सिंबल इस तरह से हमने बनाया। 1 में 1 एंगल थी, इसलिए उसको हमने एक 1 बनाया। ऐसे नंबर सिस्टम बना। इसकी आगे कोई डायरेक्ट एप्लीकेशन हमारे नेचर से नहीं होती, लेकिन इसका बिना नेचर पूरा अधूरा है। जैसे हम रॉकेट लॉन्च करते हैं, यहाँ से अगर भेज रहे हैं तो प्रति रेट के हिसाब से हमें क्या होनी चाहिए, वो हमारी मैथमेटिक्स में वो टूल्स है।
इसकी ज़रूरत होती है। धन्यवाद। आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।